आइल्स क्या है और लैंग्वेज सर्ट क्या है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है और हमें कौन सा पेपर देना चाहिए या कौन सा पेपर नहीं देना चाहिए, ये सारे सवाल आज हम आंसर करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ashraf, the arts instructor at Endeavors Consultant, where every dream matters. And in today's video हम लोग बात करने जा रहे हैं IELTS और लैंग्वेज सर्ट के डिफरेंसेस की, जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से बच्चे पूछते हैं। नाउ आज की इस वीडियो में आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टर्न बाय टर्न सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्पीकिंग मॉड्यूल। अगर हम लोग आइल्स और लैंग्वेज सेट के स्पीकिंग के मॉड्यूल का कंपैरिजन करें, मी बीइंग एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश या जो मैं लैंग्वेजेस पढ़ाता हूं, इसकी बेस पे जो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया है, आई पर्सनली फील कि अगर स्पीकिंग के मॉड्यूल की बात की जाए तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा स्पीकिंग से ही चोर होते हैं। अगर बच्चे किसी चीज से घबराते हैं तो वो स्पीकिंग का मॉड्यूल होता है। तो टू स्टार्ट विद स्पीकिंग, अगर हम आइल्स की बात करें तो बेसिकली उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, और अगर हम लोग लैंग्वेज सर्ट की बात करें तो उसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। आइल्स के 3 पार्ट्स हैं, लैंग्वेज सर्ट के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें आप लोगों को स्पीकिंग के लिए अपेयर होना पड़ेगा। इफ यू टॉक अबाउट आइल्स तो उसके 3 पार्ट्स रिलेटिवली सिंपलर होते हैं, ज्यादा इजी होते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 के अंदर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, एज यू मे हैव सीन आवर वीडियोस बिफोर, उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डू यू लाइक, डू यू, यानी कि वो आपसे रिलेटेड कोई भी पर्सनल ओपिनियन के क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्यू कार्ड होता है, और अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं। दोस आर आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो कि आपको सिंपली आंसर करने होते हैं। मूविंग ऑन, अगर हम लैंग्वेज सेट की बात करें तो लैंग्वेज सेट का पार्ट 1 और पार्ट 4 इज ऑल ओके, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट इफ यू टॉक अबाउट पार्ट 3 एंड पार्ट 2 जो कि रोल प्ले सिचुएशन होता है, और आपके पास स्क्रीन के ऊपर इफ यू टॉक अबाउट पार्ट 3 कुछ ऑप्शंस आते हैं आपको डिस्कस करने होते हैं, those can be a little bit complicating for the students, और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर आइल्स का कंपैरिजन किया जाए तो उसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं, और लैंग्वेज सेट की अगर हम बात करें तो ये 4 मॉड्यूल्स उसका स्पीकिंग पार्ट बनाते हैं, जिसके अंदर कुछ लैंग्वेज सेट की बात करें तो कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम लोग बात करते हैं हमारी स्कोरिंग की, इन टेस्ट के बाद में अगर हम लोग इनकी स्कोरिंग को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम आइल्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास बैंड्स होते हैं। 1 to 9 हमारे पास बैंड स्कोर होता है, और उसमें से आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कोर लेना होता है। टॉक अबाउट जनरल तो उसके अंदर यूजुअली 4.5 से 5.5 की मैक्सिमम रेंज चल जाती है। इफ यू टॉक अबाउट एकेडमिक तो उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 5.5 या ऑनवर्ड्स ये आपका स्कोर एक्सेप्टेबल होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री दैट यू आर इंटेंडिंग टू स्टडी इन। अगर हम लोग यूके की बात करें या हम जिस भी कंट्री की बात करें। नाउ विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज सर्ट स्कोरिंग। अगर हम लैंग्वेज सेट की स्कोरिंग की बात करते हैं तो वो बेसिकली आउट ऑफ 50 होता है, और इसमें से यूजुअली अगर हम लोग यानी कि बात करें जनरली आपको हाई पास चाहिए होता है। फॉर द मोस्ट पार्ट स्टूडेंट्स को हाई पास लेना पड़ता है, जो कि 38 होता है आउट ऑफ 50। इसका मतलब है कि इसकी स्कोरिंग होती है 50 से, अगर आपका 38 आएगा तो आप हाई पास वाली कैटेगरी में आ रहे हैं और आप फॉरेन स्टडीज के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगेन ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट। इन केसेस हो सकता है कि 38 से 32 या 36 भी एक्सेप्टेबल हो, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। सो आई वुड से कि अगर हमने इन दोनों की स्कोरिंग को देखें तो आइल्स की अगर बात की जाए तो उसमें बैंड स्कोर है, और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज सर्ट की तो उसके अंदर आउट ऑफ 50 आपने स्कोर लेना है। और ऑब्वियसली फिर ये दोनों का एक डिफरेंस है इनकी स्कोरिंग की अगर बात की जाए। तो डिपेंड्स कि आप किस स्कोरिंग के साथ ज्यादा इजी फील करते हैं, आप वो फिर एग्जाम अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो आइल्स और पहले आइल्स जो था वो पेपर बेस्ड होता था। जैसे कि आप लोगों को पता है मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स के बाद ये बात सामने आई है, या ये अभी हमें नई बात पता चली है कि अब ये टोटली पेपर बेस्ड पे स्विच हो गया है। आइल्स टोटली माय बैड कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया। दैट वुड मीन कि आपको कंप्यूटर पर ही देना पड़ेगा। सेम इज द केस विद लैंग्वेज सेट, ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपको कंप्यूटर पे देना पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज सेट आप पेपर बेस्ड भी दे सकते हैं, वो सेंटर बेस्ड होगा, आप सेंटर में जाके पेपर बेस्ड आपको अटेम्प्ट करना पड़ सकता है, ये अगर हम लैंग्वेज सेट की बात करते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन, अगर हम लोग बात करें फर्दर ऑन की, अगर हम लोग बुकिंग्स की बात करते हैं, अगर हम लोग आइल्स की बुकिंग की बात करें कि आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से किस तरीके से इस पेपर को इजीली बुक कर सकते हैं। सो अगेन ऑनलाइन बहुत सी डेट्स अवेलेबल हैं, आप इजीली जाके कंप्यूटर बेस्ड की कोई भी डेट जो आपको ओके लगती है आप उसको बुक कर सकते हैं, यू कैन अपेयर फॉर द एग्जाम। सेम इज द केस विद लैंग्वेज सेट। अगर हम लोग लैंग्वेज सेट की बात करते हैं, बुकिंग्स आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, आप अपनी वेबसाइट पे जाके अपना पेपर बुक कर सकते हैं।
अगर दोनों के एग्जाम की बात की जाए, मॉड्यूल्स की बात की जाए, LRW लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और स्पीकिंग, इन दोनों में आपके पास ऑप्शन होता है आइदर यू कुड गो फॉर द सेम डेट। लैंग्वेज सर्ट और आइल्स में ये बात कॉमन है कि आप दोनों को सेम डेट पे दे सकते हैं या फिर आप अलग अलग डेट्स पे दोनों को दे सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि स्पीकिंग अलग डेट पे होगा, LRW अलग डेट पे होगा, या दोनों सेम डेज में भी हो सकते हैं। सो ये दोनों के अंदर ये फीचर है कि आप अलग अलग भी दे सकते हैं और इकट्ठा भी दे सकते हैं। नाउ आजकल की अगर हम लोग देखें कि फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस है उसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट का एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर ये भी होता है कि द कॉस्ट ऑफ बोथ ऑफ द एग्जाम्स। हमें ये भी मद्देनजर रखने की जरूरत है कि अगर हम आइल्स की बात करें तो मैं आप लोग को एक बेसिक रेंज दे रहा हूँ। ऑब्वियसली A1 होता है, उसके बाद हमारे पास आइल्स जनरल होता है, एकेडमिक होता है, डिपेंड्स कि आप कौन सा पेपर बुक कर रहे हैं। लेकिन अगर जनरली एक जनरल ट्रेंड मुझे देना हो कि एक रेंज देनी हो तो 50 टू 60, एनीवेयर बिटवीन 50 टू 60 आप अपना आइल्स का एग्जाम बुक कर सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज सेट दैट वुड कॉस्ट यू $206 अमेरिकन। अगर जो राउंड अबाउट अगर इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो अगेन 57,000 समथिंग बनेगा। यू कैन वेरीफाई फॉर योरसेल्फ एज वेल। सो $206 या 57,000 अगर हम इजी टर्म्स में बोलें पाकिस्तानी रुपीस, तो ये आपको कॉस्ट पड़ेगा लैंग्वेज सर्ट का। सो ऑब्वियसली कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब बच्चे पेपर बुक कर रहे होते हैं उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, बट आई थिंक दे आर रिलेटिवली ओके। ये तकरीबन कॉस्ट के मद में तो तकरीबन सेम ही पड़ेगा, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आपको क्या ज्यादा इजी लगता है। आपको इसके स्पीकिंग ज्यादा इजी लगती है, आपको इसका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, आपको इसके बाकी पार्ट्स इजी लगते हैं, या आपको इसकी बुकिंग करने का तरीका इजी लगता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस कि आप किस टेस्ट के साथ जाना चाहते हैं। फॉर मी आई थिंक बोथ ऑफ द टेस्ट आर रियली गुड, both have a reliable source के आप इसके both are reliable sources और इनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, and both are qualifiable as per your university's requirement कि आप दोनों को करके अपने इंटरनेशनल स्टडीइंग जो आपका एक्सपीरियंस है या आप अपने वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें, आप उसमें अपनी जर्नी को एक अच्छा किक स्टार्ट दे सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू बेसिक डिफरेंसेस जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे आज तो लैंग्वेज सेट के, एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो टू बी वेरी यूजफुल एंड यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग मजीद टेस्ट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, whether it is IELTS or PTE and other language tests out there. We are going to be comparing them and seeing the differences between them ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही टेस्ट को बुक कर सकें। That is all from my side for today's video. Wishing you a very good day ahead. Allah Hafiz. Stay tuned with us at Endeavors Consultant, where every dream matters.